केश चंद्र जी, रीता कफलिया जी और यहां कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष भाई अजय मौर्य जी, रमेश चंद्र जोशी जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष श्री जीवन धामी जी, सरिता राणा जी ब्लॉक प्रमुख, और जिन्होंने स्वागत भाषण बहुत सुंदर दिया, बहुत ही शानदार, सुश्री तुलसी राणा जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सभी बुजुर्ग माताएं, हमारी बहनें, सभी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पंचायत के स्तर पर, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, पूर्व में इन पदों पर रही हुई सभी उपस्थित हमारी बहनें, मीडिया के हमारे मित्र और दूर दूर से आए हुए सभी हमारी बेटियां, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को आज भाई बहन के इस पवित्र त्योहार, प्रेम, स्नेह और विश्वास के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की मैं हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को। और आज का दिन मेरे लिए बड़ा विशेष है। मैं तो जब मुझे कल ही बताया गया कि खटीमा में भी सभी बहनें मिलने वाली हैं, तो सच में मेरा मन बहुत प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था इतनी जल्दी में कार्यक्रम हो रहा है तो अधिक से अधिक 50, 100, 200 बहन माताएं यहां आएंगी, तो माताएं आशीर्वाद देने आएंगी, बहन शुभकामनाएं देने आएंगी, कुछ बेटियां मिलने आएंगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी में भी, इस धूप में भी पूरा सभागार भरा हुआ है। मैं आप सबको यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए भी मैं बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। सच में मेरा मन बहुत भावुक हो रहा है आप सबको देखकर। एक और मन में अपार खुशी हो रही है, दूसरी ओर मुझे भीतर तक आज का ये दृश्य भावुक भी कर रहा है, क्योंकि मैं यहां आज आने से पहले बगवाल मेले में गया था, अभी चंपावत से आ रहा हूं, और वहां भी बड़ी संख्या में सभी बहनें, बेटियां, छोटी देवी स्वरूप हमारी बेटियां वहां पर मिली, और उनका अपनत्व, आत्मीयता और आशीर्वाद जो वहां भी मुझे मिला वह भी अद्भुत था। और आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां आई हैं, यह भी मेरे मन को भाव से भर देने वाला है। और आज का दिन वास्तव में मैं कह सकता हूं मेरे लिए बहुत ही आज का शुभ दिन है। और अब यहां सभी के बीच आकर आपके चेहरों पर जो मैं खुशी देख रहा हूं, आपका अपनापन देख रहा हूं, और सच कहूं तो आप लोग पंखा लगा रहे हो बार बार, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है ना संगीता, गर्मी ज्यादा है? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी जल्दी कर देंगे अभी है हमारी आंटी जी भी बैठी हैं वहां पर, वो जब मिलती हैं मुझे जो है इतना दुलार करती हैं। सच में मैं किन शब्दों में इसको व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, और इन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन हो रहा है। पर आप सभी का आशीर्वाद, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, ये आशीर्वाद मुझे और अधिक ऊर्जा देता है और अधिक ताकत देता है। जैसा अभी मोहनी जी कह रही थी कि प्रातः काल से लेकर रात तक
जो काम करने की ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो आप सबका जो ये निश्चल प्रेम है, निश्चल प्रेम है, निश्चल विश्वास है, वही मुझे ताकत देता है कि मुझे अपनी माताओं बहनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। और ये रक्षा का बंधन, ये केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के बीच अटूट प्रेम, अटूट विश्वास और एक जिम्मेदारी का पर्व भी है। जब हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव करते हैं, जिम्मेदारी का संकल्प लेते हैं, और यह पर्व हमें याद दिलाता है कि रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ दुख में, सुख में खड़े रहने से और जिम्मेदारियों को निभाने से मजबूत होते हैं। जब हमें आपकी जरूरत हो, आपको हमारी जरूरत हो, हम सबको एक दूसरे की जरूरत हो, तब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो हमारे रिश्ते और हमारा विश्वास और मजबूत होता है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसमें बहन के स्नेह, भाई का संकल्प का रिश्ता, ये सदियों से परिवार, समाज और संस्कारों को मजबूत करने की प्रेरणा देता आया है। इसलिए रक्षाबंधन का यह पर्व केवल रिश्तों की मिठास का एहसास नहीं कराता है, बल्कि समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, समाज के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, और हमारी जो मातृशक्ति है उनके सम्मान का भी संदेश देता है कि हमें अपने घरों में, परिवारों में, समाज में अपनी मातृशक्ति का सम्मान करना है। और वैसे भी हमारे सभी शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते तत्र रमन्त देवता, यानी कि जहां नारियों का सम्मान होता है, महिलाओं का सम्मान होता है, वहां कहते हैं कि देवताओं का वास होता है। यानी कि उस जगह पर सभी सुख समृद्धि आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हर प्रकार से शांति स्थापित होती है, हर प्रकार से समृद्धि होती है, विकास होता है। इसलिए मैं आज अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, एक भाई अपनी बहन के सम्मान, सुरक्षा और खुशहाली को सच में अपना बहुत बड़ा धर्म मानता है। मैं भी आज राज्य के अंदर जितनी योजनाएं, अभी रीता जी यहां से बोल रही थी, अभी बहुत छूट गई उसमें से, लेकिन ये सभी योजनाएं हम इसीलिए लेकर आए हैं कि हमारी सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनको सम्मान से जीने का अवसर मिले, उनको रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, हर क्षेत्र में उनको आत्मनिर्भरता प्राप्त हो। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद, उन्होंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता अपनी नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में, अपने सरकार के कामों में अगर किसी को दी है तो वो हमारी मातृशक्ति को दी है, माताओं को, बहनों को, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। और उन्होंने नारी सशक्तिकरण को केवल नारों तक सीमित नहीं रखा कि नारे दे दिए, काम नहीं हुआ। उन्होंने नारे नहीं, वायदे नहीं, उन्होंने धरातल पर काम दिया है, धरातल पर महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। चाहे जनधन योजना के माध्यम से हमारी बहनों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना हो, मुद्रा योजना लाकर उनके हाथों में पूंजी लानी हो, आंखों में अपने पैरों पर खड़े होने का सपना दिया है। उज्ज्वला योजना ने रसोई को, हमारे चूल्हे को धुआं मुक्त करने का काम दिया है। और एक समय होता था जब ये गैस का कनेक्शन लेने के लिए, मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले गैस का कनेक्शन लेने के लिए, बिमला दीदी जानती हैं अच्छी तरह से, ये तब भी सक्रिय रहती थी, गैस का कनेक्शन लेने के लिए संसद सदस्य, सांसद के पास 15-20 लोगों के लिए
एक कोटा निर्धारित होता था और उस कोटे से गैस का कनेक्शन मिलता था। आप सोचो, कहां तो सांसद सदस्य अपने पूरे लोकसभा में 20-25 लोगों को गैस का कनेक्शन देता था, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 करोड़ से ज्यादा बहनों के घर के चूल्हे के धुएं को समाप्त करके उनके घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है, और उनके रोजमर्रा की मुश्किलें कम करी है। स्वच्छ भारत मिशन, हर घर में इज्जत घर बनाकर, हर घर में शौचालय बनाकर बहनों के सम्मान और गरिमा की रक्षा करी है। कितना मुश्किल होता था पहले, हम जानते हैं। अगर किसी का पेट खराब हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो रात का इंतजार करना पड़ता था कि शाम होगी, अंधेरा होगा, तब जो है हम बाहर जाएंगे। दिन में उनको कोई भी परेशानी हो, किस प्रकार से उनको रहना पड़ता था, कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को केवल वोट देने तक सीमित नहीं रखा कि केवल वोट ही नहीं देंगी वो। बहुत सारी महिलाएं आज आप में से घर के साथ साथ गांव भी चला रही हैं, गांव के साथ शहर भी चला रही हैं, ब्लॉक भी चला रही हैं, जिलों में भी काम कर रही है, प्रदेश और देश की उन्नति में भी योगदान दे रही है। लेकिन अब केवल योगदान ही नहीं देंगी, बल्कि जहां निर्णय होंगे उन निर्णयों में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की है। 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में उन्होंने सुनिश्चित कर दिया है, और यही जो निर्णय है, ये नए भारत में नारी के सम्मान को रेखांकित करते हैं कि आज नारी का सम्मान किस तेजी से बढ़ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से उत्तराखंड के अंदर भी हम नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए, हमारी बहन बेटियों को, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संकल्प लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। जहां हमारी नंदा गौरा योजना बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक उनका साथ देती है। बेटी के जन्म पर 11,000 रुपए, और 12वीं पास करने पर, जब वो 12वीं